वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये है यूजीसी नेट का फिफ्थ मॉक टेस्ट। यहाँ आपको मिलेंगे फेम मतलब कि 40 से 50 फैक्ट्स मिलेंगे आपको, जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे। देखो, फायदा क्या है मॉक टेस्ट करने का कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। और जब आप असली एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। किसी थिंकर के बारे में आपको पता होगा तो उसकी फिलोसफी आपको पता होगी, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होंगी, और डायरेक्टली मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो रिपीट होती है कई बार। चलते हैं डायरेक्टली उसकी तरफ। तो सबसे पहले है कि गुनराल मेडल का नाम लिखा है मैंने। तो गुनराल मेडल साहब क्या है, ये सॉफ्ट स्टेट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सॉफ्ट स्टेट का। और ये पूछा जाता है कि सॉफ्ट स्टेट कॉन्सेप्ट किस किताब में लिखा है। उनकी किताब का नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में उनकी किताब है, और दूसरी इनकी किताब है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। दो किताबें इनकी जो बहुत फेमस हैं, एशियन ड्रामा एंड बियॉन्ड वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे सॉफ्ट स्टेट आया है। कोई पूछा आपको सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो जोसेफ नाय है। तो आपको पता होना है सॉफ्ट स्टेट इज गुनराल मेडल एंड सॉफ्ट पावर इज जोसेफ नाय। दूसरा, कार्ल पॉपर की किताब इतनी फेमस है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ये सबको पता है, पर ये काफी बार घुमा फिरा के पूछता है कि भाई इसमें किसने इसको एनिमी बोला। उसने एनिमी बोला ओपन सोसाइटी का, प्लेटो को बोला है, हीगल को बोला है, और मार्क्स को बोला है। दूसरी, कार्ल पॉपर का जो एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसी के नाम पे उनकी किताब है पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। तो ये आपको याद रखना है एज अ फैक्ट। ये एक स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल साइंस एंड एंड बिगिन विद स्टेट। एक गार्नर की स्टेटमेंट है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स में एन नंबर ऑफ टाइम पूछी जाती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। फिर है पॉलिटिकल साइंस इज अ सिटीजनशिप साइंस। ये प्रोफेसर हैं पुनतम बेकर। इन्होंने बोली है पॉलिटिकल साइंस सिटीजनशिप की साइंस की है। सिटीजनशिप जो होती है नागरिकता का साइंस है, ये बोला है प्रोफेसर पुनतम बेकर ने। फिर ड्यूटी ऑफ अ स्टेट इज विल नॉट पावर। देखो, विल नॉट द पावर का कॉन्सेप्ट टी एच ग्रीन का है। अब टी एच ग्रीन के जैसे ही मेरे सामने आता है तो अब मैंने तो मेरे को बताइए, मॉरली बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। इनकी कुछ किताबें फेमस हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की है, वो किताब टी एच ग्रीन साहब की। ह्यूमन को उन्होंने बोला है कि ह्यूमन इज नॉट द मीन्स, ह्यूमन इज एन एंड इन इटसेल्फ। ये टी एच ग्रीन साहब बोलते हैं कि ह्यूमन किसी का जरिया नहीं है, खुद में एक अंत है। ये टी एच ग्रीन साहब कहते हैं। फिर एक हीगल की स्टेटमेंट है कुछ, किंगडम इज द वर्ल्ड विच मेक फॉर इटसेल्फ। हीगल साहब जो है ये स्टेट को सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और जो भी लोग हैं वो स्टेट से नीचे हैं। तो स्टेट की बढ़ाई करते हुए उन्होंने बोला किंगडम इज द वर्ल्ड विच मेक फॉर इटसेल्फ। और दूसरी इनकी एक फेमस स्टेटमेंट ऐसे आती है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट को उन्होंने गॉड से कंपेयर किया और बोलते हैं कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये भी आप लिख सकते हैं, आप अगर नोट्स बनाते हैं, या फिर सुन भी सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो ये चीजें। अब पूछा जाता है कि भाई जो स्टेट शब्द है, आज के डेट में हम स्टेट सुनते हैं, वो कहाँ, वो सबसे पहले किसने यूज किया था। वो मैकेवली ने यूज किया था 17वीं सेंचुरी में स्टेट शब्द का प्रयोग। एक स्टेटमेंट है वेलफेयर स्टेट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। ये हॉबमैन की बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वेलफेयर स्टेट एक कॉम्प्रोमाइज है कम्युनिज्म और इंडिविजुअलिज्म के बीच में, मतलब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। इंडिविजुअलिज्म कैपिटलिज्म की एक फिलोसफी को दिखाता है, तो उसको उन दोनों को ना ज्यादा एक्सट्रीम कम्युनिज्म हो ना एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हो। तो वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आया ताकि दोनों चीजें चली जा सके, पैरेलली चल सके। तो ये हॉबमैन ने बोला है कौन सा ऐसा बंदा है जिसने रिपब्लिक यूज किया है इंस्टेड ऑफ स्टेट। तो ये बोदीन साहब है। बोदीन साहब सोवरेनिटी के साथ जाने जाते हैं। इन्होंने इनकी एक बुक भी है, सिक्स बुक ऑन सोवरेनिटी करके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये सोवरेनिटी का जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो बोडीन ने दिया। स्टेट को कॉरपोरेशन मतलब निगम से किसने कंपेयर किया, मैकाइवर ने किया। मैकाइवर बहुत फेमस बंदा है, इसने इनकी दो तीन किताबें बहुत फेमस हैं। वेब ऑफ द गवर्नमेंट इनकी किताब है, बहुत फेमस है। फिर ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट हीप ऑफ सैंड। ह्यूमन सोसाइटी को हीप ऑफ सैंड का मतलब समझते हैं आप, बालू, मिट्टी, बालू का टीला नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी कोई बालू का टीला नहीं है। ये फिगिस कहते हैं कि भाई ये ह्यूमन सोसाइटी है, वो बालू का टीला नहीं है। ये देखो, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इसको एक फैक्चुअल है यार। आपको पता है हीप ऑफ सैंड किसने बोला है, वो फिगिस है। आपको इसको तरीके से आपको याद करना पड़ेगा इसको। फिर अगला है स्टेट इज अ यूनिट ऑफ मेकिंग लॉ। डुगवी बोलते हैं कि स्टेट जो है वो एक यूनिट है जो कि कानून बनाती है।
ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट कभी बार पूछ लेते हैं, ये यूजीसी नेट की खासियत है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि जो, नहीं, ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने किया है? रॉसक्रेंस ने किया है। ठीक है, रॉसक्रेंस का ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, ग्रैमसी। अब क्या करते हैं कि स्टेट को और ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी रिलेटिव ऑटोनॉमी, उसको स्वतंत्रता दी जाती है, ये वाला कॉन्सेप्ट ग्रैमसी का है। ग्रैमसी की प्रेजेंट नोटबुक भी है। ग्रैमसी साहब ने सिविल सोसाइटी के बारे में लिखा है। उन्होंने सिविल सोसाइटी में कहा है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, अभी तक रेवोल्यूशन इसलिए नहीं हुआ है और मतलब कि और कंट्रीज में, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों ने इंटेलिजेंसिया को यूज किया है, इंटेलिजेंट लोगों को यूज किया है ताकि रेवोल्यूशन को दबाया जा सके। तो ये ग्रैमसी के बारे में था। नाइट वॉचमैन स्टेट, रॉबर्ट नॉजिक। तो रॉबर्ट नॉजिक एक लिबर्टेरियन है। लिबर्टेरियन क्या है? एक रेडिकल फॉर्म है लिबरलिज्म की। तो रॉबर्ट नॉजिक उसी का सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि स्टेट को सिर्फ मिनिमम से मिनिमम इंटरफेयर करना चाहिए, एक नाइट वॉचमैन की तरह करना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे हम लोगों को। वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन एनार्किज्म। हॉब्स की स्टेटमेंट है बहुत। वो कहता है कि अगर कहीं पे स्टेट ही नहीं है, उस, अगर कहीं पे एनार्की है एनार्किज्म को उन्होंने सबसे लोएस्ट रखा है हॉब्स ने, और बोला है कि चाहे कितनी भी खराब स्टेट हो वो एनार्किज्म से बेहतर ही है। ये बोलते हैं हॉब्स यहाँ पे। हु डिपिक्ट स्टेट एज अ वायलेंट एंड एक्सप्लॉइटेटिव एलिमेंट। किसने मतलब कि स्टेट को गलत तरीके से दिखाया है कि ये भाई ये तो बहुत वायलेंट है, एक्सप्लॉइटेटिव एलिमेंट है? तो खासकर ये एनार्किस्ट दिखाते हैं, जो हैं सोरेल, क्रिप्टोकिन। ये दोनों एनार्किस्ट हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं। अब एक बार ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैं इनको अरेंज करो कि कौन सा किस यूनिट में आता है। तो सबसे पहले ईस्ट स्टेट आती है, ईस्ट स्टेट आती हैं। फिर उसके बाद यूनानीज आते हैं, यूनानीज के बाद रोमन्स आते हैं। ये आपको याद रखना, यूनानी पहले आया फिर रोमन आया। रोमन स्टेट के बाद फिर फ्यूडल स्टेट्स बनती है, फ्यूडल स्टेट के बाद जाके नेशन स्टेट बनती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद नेशन स्टेट का बनना चालू होता है। तो आप ये को आप क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हैं। फिर अभी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट लिखे। फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। फिलोसफी क्या होती है? जो एक थिंकर बोलता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो बोसांग ने दिया फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ अ स्टेट। मेटाफिजिकल मतलब जो एलिमेंट को, जो तथ्य को, जो भी हम टच कर सकते हैं उसको सुपीरियर समझता है, वो हॉबहाउस ने दिया है। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अ स्टेट, स्पेंसर साहब ने दिया। इकोलॉजिकल थ्योरी मतलब आपने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर लिया। तो इसमें स्पेंसर का भी नाम आता है, ब्लंटशील का नाम नहीं लिखा मैंने, ब्लंटशील का नाम भी आता है। पावर थ्योरी किसने दी है? ओपन हाइमर ने दिया है। ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो भी इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पर ये डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बुक्स हैं। तो पब्लिक ओपिनियन का जो किताब है वो लिखी है वॉल्टर लिपमैन ने। वॉल्टर लिपमैन ने लिखी है पब्लिक ओपिनियन। हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ ओलिगार्की, ये पैरेटो ने लिखी है। पैरेटो जो है एक एलिटिस्ट है। इसकी एक और किताब थी, माइंड एंड द सोसाइटी। और इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का। मॉडर्न डेमोक्रेसी लिखी है लॉर्ड ब्राइस ने। मॉडर्न स्टेट लिखी है मैकाइवर ने। ग्रेट सोसाइटीज लिखी है ग्रैम वॉलेस ने। द न्यू स्टेट एमपी फॉलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिए। न्यू स्टेट काफी बार पूछी हुई है, एमपी फॉलेट। प्रिजन नोटबुक हमारे ग्रैमसी भाई साहब की है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये प्रिजन नोटबुक जो है वो ग्रैमसी की है। मैनर्जियल रेवोल्यूशन, जेम्स बर्नहम। ये कौन है? ये मार्क्सिस्ट हैं, जेम्स बर्नहम। नियो मार्क्सिस्ट हैं, सॉरी, जेम्स बर्नहम। जो कि बोलते हैं कि भाई आज की डेट में जो रेवोल्यूशन है वो मैनेजर्स ही ला सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स ने ही एलिट को की जगह ले ली है, एलिट की जगह ले ली है मैनेजर्स ने। फील्ड फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, पीटर क्रिप्टोकिन। मैन वर्सेस स्टेट, स्पेंसर। ये वो किताबें हैं जो बार बार पूछी गई हैं और पूछी भी जाएंगी। देन द वेलफेयर स्टेट किसकी है? डीएल हॉबमैन। डीएल हॉबमैन की किताब है वेलफेयर स्टेट। सोशल जस्टिस जो किताब है वो डेविड मिलर की है। डेविड मिलर साहब सोशल जस्टिस किताब लिखते हैं। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स किसकी है? हरमन एस्टीन। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, हरमन एस्टीन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम यूज करते हैं अपने इलेक्शंस में, वो जे एच हेलेट ने दिया है। हेलेट, जे एच हेलेट। क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, लूसियन पाई इससे रिलेटेड है, क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर से। स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
दो लोगों का ना दिमाग में नाम आता है, रोस्टो और ऑर्गेन्सकी। इनकी अलग अलग पॉलिटिकल स्टेजेस की डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये किताब लिखी है गार्नर ने। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेल्टर बजहॉट की किताब का नाम है। पार्टी पॉलिटिक्स, आइवरी जेनिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमनवेल्थ, ये केसी वेरस साहब है। ये वही केसी वेरस हैं जिसको इंडिया को इसने क्वासी फेडरल कहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। आप इनको मेरे मानिएगा कि इनको आप पूरा कंप्लीटली कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है आप जब यूजीसी नेट अपना मॉक टेस्ट, अपना रियल टेस्ट देंगे तो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।